हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसे खूनी वाक़ये का जिक्र करेंगे जो इतना भयानक है कि आपको सुनने के बाद अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। ये एक दिल लर्जा देने वाला वाक़या है जो हाल ही में 2024 में अमेरिका में पेश आया। इस वाक़ये की वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। तो चलते हैं कहानी की तफसीलात की तरफ। दोस्तों, ब्रायन नामी 19 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो एक दिन अपनी माँ को ये बोलकर घर से निकला कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है। ये ब्रायन की मामूल की आदत थी और अक्सर इस उम्र के लड़कों की तरह ब्रायन भी अपने दोस्तों वगैरह के साथ काफ़ी वक्त गुजारता था। वो अक्सर अपने घर से घंटों गायब रहता था। लेकिन उस दिन ब्रायन के जाने के बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि जब ब्रायन घर से निकला तो उसकी माँ ने सोचा कि वो ब्रायन के लौटने से पहले उसके कमरे की सफाई वगैरह कर ले। ये सोचकर वो ब्रायन के कमरे में गई। उसका कमरा काफ़ी फैला हुआ था। उसकी माँ ने चीज़ें समेटनी शुरू की तो उसे कमरे से एक अजीब सी महक आई। वो इस महक का ताक़ुब करते करते ब्रायन की अलमारी तक पहुँच गई। ये अजीब सी महक इस अलमारी से ही आ रही थी। ब्रायन की माँ ने अलमारी की चीज़ें हटाकर देखी, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जो इस महक का बाइस हो। वो अलमारी बंद ही करने वाली थी कि उसकी नज़र अलमारी में पड़े 2 प्लास्टिक के डब्बों पर पड़ी, जिसमें 2 प्लास्टिक के थैले रखे हुए थे। ये कचरा रखने के प्लास्टिक बैग्स थे। ब्रायन की माँ को ताज्जुब हुआ कि ये कचरे वाली प्लास्टिक की थैलियाँ यहाँ क्या कर रही हैं। उनमें से एक थैली काफ़ी लंबी सी थी और दूसरी थैली में ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी सी बॉल रखी हुई हो। उस औरत ने एक थैली उठाई तो वो काफ़ी भारी थी। वो औरत उस थैली को किचन में ले गई और उसे किचन के सिंक में रखा ताकि थैली को खोलकर देख सके। उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था और जानने के लिए कि अंदर क्या है उसने थैली को थोड़ा सा खोला। जैसे ही उसने थैली खोली उसके पांव तले जमीन निकल गई और उसने फौरन थैली को वापस बंद कर दिया। उसे कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि क्या ये वाकई वही चीज़ है जो दिख रही है या उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। उसने कांपती हुई आवाज़ के साथ अपने शौहर को आवाज़ दी और कहा कि फौरन यहाँ आए। अब इसका शौहर भी किचन में मौजूद था, लेकिन उस औरत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस थैली को दोबारा खोले। खौफ के आलम में दोनों मियाँ बीवी ने वो थैला खोला और इन दोनों के पांव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस थैली में एक इंसानी सर कटा हुआ रखा हुआ था। उस औरत ने अपने शौहर को बताया कि कमरे में एक और थैला भी है। दोनों मियाँ बीवी लरजते जिस्मों के साथ ब्रायन के कमरे में दोबारा गए और दूसरा थैला खोलकर देखा। दूसरे थैले में इनको कटे हुए इंसानी हाथ मिले। ऐसा लग रहा था कि ये इंसानी आज़ा काफ़ी दिन पुराने हैं और इनमें से बहुत ही बुरी महक आ रही थी। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था और इसी खौफ और परेशानी के आलम में दोनों मियाँ बीवी ने एक फैसला किया, क्योंकि उनके बेटे ने शायद किसी को कत्ल करके उसके आज़ा अपनी अलमारी में छुपा दिए थे। इन लोगों ने पुलिस को इत्तला करने में ही बेहतरी समझी और पुलिस को फ़ोन पर सारी तफसीलात बता दी। वो औरत मुसलसल रो रही थी और पुलिस वालों को तफसील बता रही थी। अभी ये लोग पुलिस से बात ही कर रहे थे कि उन्हें एक गाड़ी घर के सामने रुकती हुई दिखाई दी। ये ब्रायन की गाड़ी थी। वो अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ चुका था। दोनों मियाँ बीवी अपने ही बेटे से इतना खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने पुलिस वालों को जल्द से जल्द आने का बोला। ब्रायन का बाप घर से बाहर चला गया ताकि पुलिस के पहुंचने तक वो ब्रायन को बाहर ही किसी बात में मसरूफ रख सके। इस औरत ने पुलिस वालों को ये बताया कि उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसका बेटा घर आ चुका है और उसके बेटे को अभी ये सब नहीं पता। थोड़ी देर में पुलिस ब्रायन के घर पहुंच गई। शायद ब्रायन ने पुलिस को देखते ही ये समझ लिया था कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। एक पुलिस वाले ने ब्रायन से पूछा कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे कमरे से कुछ मिला है, जिस पर ब्रायन ने पुलिस वालों को बताया कि हाँ, उन्हें ज़रूर मेरे कमरे से इंसानी सर और इंसानी हाथ मिले होंगे। पुलिस वाला ये सुनकर दंग रह गया क्योंकि ब्रायन ये सब बताते हुए बहुत पुरसुकून दिख रहा था। पुलिस वालों ने ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन तफ्तीश के लिए ले गए। तफ्तीश के दौरान ब्रायन ने पुलिस वालों को इस कत्ल की ऐसी तफसीलात बताई जिनको सुनकर देखने वाले दंग रह गए। ब्रायन ने बताया कि वो हमेशा से किसी इंसान को कत्ल करना चाहता था। इस मकसद के लिए वो 5 दिन पहले घर से निकला और अपनी गाड़ी पर काफ़ी दूर निकल गया। रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसे एक शख्स एक पुल के नीचे सोता हुआ दिखाई दिया। ब्रायन ने उस आदमी को कत्ल करने का इरादा किया और अपनी गाड़ी थोड़ी दूर ले जाकर रोक दी। फिर उसने अपने हाथों पर दस्ताने पहने और चाकू अपनी गाड़ी से निकालकर उस सोते हुए आदमी पर हमला कर दिया। ब्रायन ने बताया कि वो आदमी बेखबर सो रहा था और अचानक हमला करने की वजह से उसे संभलने का मौका नहीं मिल सका। ब्रायन ने चाकू के पै दर पै वार से उस आदमी को जान से मार डाला। उसने बताया कि जब वो चाकू से उस आदमी पर हमला कर रहा था तो साथ ही अपने मुंह से एक जानवर जिसे गुर्राने की आवाज़ निकाल रहा था।
جب وہ آدمی مر گیا تو برائن نے اس آدمی کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اس کے ہاتھ اور سر کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد برائن کو احساس ہوا کہ اس دوران اس کے دستانے میں ایک سوراخ ہو گیا تھا اور اسے ڈر تھا کہ اس کے فنگر پرنٹس اس جگہ سے نہ مل جائیں۔ نشان مٹانے کے غرض سے برائن کپڑے بدل کر دوبارہ اس جگہ گیا۔ اس نے اس آدمی کے بچے ہوئے جسم کو گاڑی میں ڈالا اور ایک نہر میں بہا دیا۔ برائن یہ تفصیلات پولیس کو بتاتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے شیطان اترتا جا رہا تھا۔ اس کے اعتراف کی یہ ویڈیو امریکہ میں وائرل ہو گئی اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے خونخوار انسان بھی موجود ہیں۔ برائن کو اس جرم کی سزا سنا دی گئی اور اسے عمر بھر کی قید کا حکم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی دلچسپ لگی ہوگی۔ ہم اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔